1689 इतिहास का एक काला अध्याय। छत्रपति संभाजी महाराज, जो मराठा स्वराज्य की रक्षा के लिए अंतिम क्षण तक लड़े, उन्हें औरंगजेब ने क्रूरतापूर्वक मृत्यु दंड दिया। लेकिन क्या यह मराठों के सफर का अंत था? नहीं, यह तो एक नए संघर्ष की शुरुआत थी। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मुगलों ने रायगढ़ किले पर हमला किया। महारानी येसुबाई और युवा राजकुमार शाहू को बंदी बना लिया गया। मुगलों को लगा कि मराठों का अंत हो गया, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह आग और भड़कने वाली थी। रायगढ़ पर बढ़ते खतरे को देखते हुए संभाजी महाराज के छोटे भाई राजा राम महाराज को दक्षिण की ओर पलायन करना पड़ा। वे तमिलनाडु के झिंझी किले पहुंचे और वहीं से मराठा प्रतिरोध की नई नींव रखी। अब मराठाओं ने युद्ध की रणनीति बदली। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। मुगलों के खिलाफ छोटे छोटे हमले कर उन्हें कमजोर करने की योजना बनाई। इस युद्ध में मराठा सेनापति संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने मुगलों पर घातक हमले किए और औरंगजेब की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। मराठा युद्ध नीति इतनी प्रभावी थी कि मुगल सेना डर के साए में जीने लगी। मराठा साम्राज्य एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था। 1700 में राजा राम महाराज का निधन हो गया। यह मराठाओं के लिए एक और बड़ा झटका था, लेकिन तभी सामने आई एक नई योद्धा, महारानी ताराबाई। ताराबाई ने अपने नाबालिग पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम पर शासन किया और मुगलों के खिलाफ युद्ध जारी रखा। उनकी कूटनीति और साहस से मराठा शक्ति और मजबूत हुई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। जिसने वर्षों तक मराठों को खत्म करने की कोशिश की, वही अब खुद कमजोर हो गया था। मुगल साम्राज्य का सूरज ढलने लगा था। इसी दौरान शाहू महाराज को मुगलों द्वारा रिहा किया गया। उन्होंने मराठा सिंहासन पर दावा किया, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी महारानी ताराबाई। अब मराठों के भीतर गृह युद्ध छिड़ गया। शाहू महाराज को बालाजी विश्वनाथ पेशवा का समर्थन मिला, जिससे धीरे धीरे सत्ता उनके हाथों में आ गई। इसके साथ ही मराठा साम्राज्य में पेशवा युग की शुरुआत हुई, जिसने आगे चलकर मराठाओं को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाया। पेशवा बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठा सेना दिल्ली तक जा पहुंची। उन्होंने मुगलों को पराजित कर भारत की सबसे ताकतवर शक्ति बनने की नींव रखी। 1751 तक मराठा साम्राज्य भारत के बड़े हिस्से में फैल चुका था। यह स्वराज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज के सपने की सच्ची विजय थी। संभाजी महाराज की शहादत के बाद भले ही मराठाओं को कठिन संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके पराक्रम और बलिदान की बदौलत मराठा साम्राज्य भारत की सबसे शक्तिशाली शक्ति बन गया। मराठाओं की यह गाथा आज भी वीरता और साहस की मिसाल है, जो हमें संघर्ष करते रहने की प्रेरणा देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी औरा को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी ऐसी ऐतिहासिक कहानियों का आनंद उठा सकें।